श्री के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा मां नीलावानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और चर्चा स्थल में बैठे सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। देखिए दीदी, आज महागुरु महादेव की चर्चा है और इस चर्चा में आदेश नहीं दिया जाता है दीदी, निर्देश नहीं दिया जाता है। इस महागुरु महादेव की चर्चा में संदेश दिया जाता है दीदी। और हम लोगों का संदेश क्या देना है? हम लोगों का संदेश यही देना है जो साहवा दीदी ने हम लोग को दिए हैं। दया मांगना है, चर्चा करना है और नमन करना है। अगर हम शिव के शिष्य बने हैं तो दूसरों को बनाना है। यही संदेश दीदी भैया को देना है। और 3 सूत्र के बारे में बताएंगे। जितना भर आता है हमको करने का, जैसे आता है हम उतना ही बताएंगे, लेकिन बताएंगे कि दीदी हम भी शिव के शिष्य बने हैं, आप भी बनिए ना। दया मांग कर उनको बताइए कैसे दया मांगा जाता है। साप्ताहिक चर्चा होता है, उस साप्ताहिक चर्चा में बोल बोल कर सिखाइए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। दूसरा में है चर्चा करना, तो चर्चा करिए। चर्चा करना है किनका? किन्हीं का शिकायत नहीं करना है, महादेव का शिकायत करना है। अधिकतर गुरु बहना जब एक गांव में एक जगह से दूसरे जगह जब बैठते हैं गुरु बहना, तो अपना पूरा घर परिवार का सारा बात बतिया लेगी और फिर कहेगी कि दीदी किसी के कहिया मत, कुछ ना कहलियो है, सारा बात बतिया लेगी। लेकिन यही बात को महादेव की चर्चा में देखिए कि अगर हम किसी को कह रहे हैं कि हम शिव के शिष्य बने हैं, अगर हम दूसरों को बनने के लिए कह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि दीदी हम भी शिव के शिष्य बने हैं, जरूर आप किसी को कहिएगा। अगर आप बने हैं तो जरूर कहिएगा और चर्चा में जोड़ने का प्रयास करिए। और शिव शिष्यता का भी एक मर्यादा है दीदी। जिस तरह से पति पत्नी होते हुए भी जब वे समाज में चलते हैं तो वो भी अपनी मर्यादा में रहते हैं, इसी तरह से हम लोग का भी एक मर्यादा है। कितना गुरु बहना शिव शिष्यता में डांस करती है, ये हम लोग का मर्यादा नहीं है दीदी। हम लोग घर परिवार छोड़कर आए हैं, अगर यहाँ पे हम गलत व्यवहार करेंगे दीदी तो हम लोग का घर से कोई आने देंगे? कभी नहीं आने देंगे। इसलिए शिव शिष्यता का आचरण पर जरूर ध्यान देना है कि ऐसा हमें कुछ कर न बैठे कि मेरे गुरु महादेव का नाम कलंकित हो। तो इसलिए अपने आचरण पर जरूर ध्यान देना है और अपने 3 सूत्र के बारे में जरूर बताइए। किन्हीं लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा चर्चा में चलेंगे तो लोग हमको नज़र पर चढ़ा लेंगे, हम क्यों चर्चा में चलेंगे? तो कहने वाला के कहने दीजिए, हम कहिए महादेव की नज़र पर है चढ़ल, और जो महादेव की नज़र पर चढ़ल है उसका कौन बलवाका कर सकता है दीदी? कोई कुछ कर सकता है? तो कहिए ना कि हम महादेव की नज़र पर चढ़ल हैं, हमको कोई ना कुछ कर सकता है। जिसके साथ में शिव का नाम कौन बिगाड़े उसका काम। जिसके साथ में शिव का नाम है दीदी, भला उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है? कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए कहिए कि शिव शिष्यता में मतलब कि इस तरह से चलिए, इस तरह से चलिए कि देखने वाले लोग आपके आचरण से उनका मतलब आचरण देखे कि दीदी भैया इतना अच्छा से आचरण में चल रही हैं, तो हम भी उनका आचरण से सीखें और कुछ समझें और चर्चा करने का प्रयास करिए। जैसा भी आता है करिए, नमः शिवाय से प्रणाम करिए। 3 सूत्र के बारे में बताइए। ज़्यादा समय नहीं दिए हैं भैया, मैं अपनी वाणी को महेश्वर शिव के चरणन विराम देते हैं। फिर से आप सभी के चरणन मेरा प्रणाम है।